फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल बजरंगी क्लासेस A23 में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कैलेंडर। फ्रेंड्स, आज हम आपको सिखाने वाले हैं कैलेंडर। ठीक है फ्रेंड्स, एक ही ट्रिक से आप कैलेंडर के सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं सवाल की ओर, देखते हैं सवाल कैसे लगाते हैं। फ्रेंड्स, कैलेंडर अच्छा टॉपिक है। कैलेंडर को पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले थोड़ी सी नॉलेज लेना चाहिए। नॉलेज क्या है? देखो, कैलेंडर कैलेंडर में दिन भी होते हैं और महीने भी होते हैं। तो सबसे पहले दिन की जो बात की जाए वो तो काफी सरल है। सबसे मेन पॉइंट है मंथ, महीना। फ्रेंड्स, चेक करेंगे जनवरी और फरवरी। ये जो जनवरी फरवरी है, एक सामान्य वर्ष होता है इसमें, और एक जो होता है साधारण वर्ष। ठीक है, जनवरी में दो डिफरेंट होते हैं, लीप वर्ष और साधारण वर्ष। फरवरी में भी लीप वर्ष, साधारण वर्ष। लीप वर्ष किसे कहते हैं, पहले इसे समझना चाहिए। लीप वर्ष किसे कहते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं 1956। पूछा जाए लीप वर्ष किसे कहते हैं, देखो इसके लास्ट की डिजिट से 56 में अगर पूरी तरह से 4 का भाग चला जाता है, 4 एकम 4, 1 बचा 4 चौको 16, रिमाइंडर 0 आ गया, इसे कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर इसे कहते हैं नीचे वाले को, शेषफल को। लीप वर्ष किसे कहते हैं, जिसमें 4 का भाग पूरी तरह से चला जाए लास्ट की दो संख्याओं में, उसे लीप वर्ष कहते हैं। तो जनवरी में लीप वर्ष, इसे लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष में याद रखना कि 0 जोड़ेंगे, लीप वर्ष में हमेशा 0 जोड़ेंगे। अगर यहां पे थोड़ा सा चेंज कर देता, 8 लिख देता, तो क्या इसमें 4 का भाग जाएगा? कह दो कि जाएगा नहीं। यहाँ पे अच्छा लिख लो, 8 हो गया। यहाँ पे 8 का उतारा लिया था, तो देखेंगे कि यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ गया। 58 में 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर चेक करेंगे, रिमाइंडर 2 आ गया, इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। तो नहीं वाले में हमेशा क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे। अभी सब सीखेंगे आप धीरे धीरे। फरवरी में भी यही होता है, अगर लीप वर्ष है तो याद रखना 3 जोड़ेंगे, अगर लीप वर्ष नहीं है तो याद रखना 4 जोड़ेंगे। इतना समझ गए? लीप वर्ष किसे कहते हैं, लास्ट की दो संख्याओं में 4 का भाग चला जाए पूरी तरह से, उसे लीप वर्ष कहते हैं, और जिस संख्या में 4 का भाग ना जाए उसे लीप वर्ष नहीं कहते हैं। इतना समझ गए? अब देखो, थोड़ा सा काम और बचा है, उसको भी समझ लेते हैं। 16, ठीक है, 16 दिसंबर 1915। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा फंडा है। ये होता है दिन, ये होता है महीना, ये होता शताब्दी, ये होता सत्र। ठीक है, समझ गए? अब देखते हैं, इसमें दिन में 7 का भाग देंगे, दिन में 7 का भाग देंगे, जो रिमाइंडर में आएगा उसे जोड़ेंगे। ठीक है, जो रिमाइंडर में आएगा उसको ही जोड़ेंगे, याद रखना। महीने में क्या होगा, अभी महीने के विषय में सब पूरी जानकारी देंगे, तो यहां पे चेक करेंगे। शताब्दी में इन दोनों के विषय में अभी आगे बताएंगे। इसमें सत्र में 7 का भाग देंगे, रिमाइंडर चेक करेंगे। फिर इसी सत्र में 4 का भाग देंगे, भागफल चेक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, भागफल तो महीने होते हैं, तो पहले महीनों के विषय में जान लेते हैं। ठीक है, देखो ये लाइन खींचेंगे, जो हम आपको कोड दिखा रहे हैं उन कोड को आपको याद रखना होगा। ठीक है, इस प्रकार से एक लाइन बना लेंगे, देखो ये कोड बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा एक क्या हुआ, लाइन खींच लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा काम करना होगा, इसी अंदर बॉक्स के अंदर जनवरी फरवरी लिखनी होगी। कैसे? जनवरी को जैसे कर देंगे, फिर फरवरी, फिर क्या आता है मार्च, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर। ठीक है, इस प्रकार से इस कोड को लिख लेंगे। ये तो क्या होगा, जनवरी फरवरी लिख गए। अब इनके कोड लिखेंगे। देखो, कोड जनवरी फरवरी के दो कोड होते हैं, एक तो लीप वर्ष होता है, एक साधारण वर्ष होता है। लीप वर्ष में देखो जनवरी का कोड क्या होता है,
यहाँ पे साधारण वर्ष, देखो यहाँ पे लिख लेंगे साधारण वर्ष में, ठीक है। साधारण वर्ष में इसका कोड होता है 1, ठीक है, ये साधारण वर्ष का हो गया। और लीप वर्ष का इसका कोड होता है कितना, 0। अब जानेंगे लीप वर्ष साधारण वर्ष क्या होता है। देखो कोई एक सत्र है, जैसे 1964 ले लिया, ठीक है, इसे पता करेंगे कि लीप वर्ष है साधारण वर्ष है, इसके पीछे के 2 डिजिट है 64। क्या 64 में 4 का भाग जा रहा है? अगर 4 का भाग जाता है तो समझ जाना वो लीप वर्ष है, अगर 4 का भाग नहीं जाता है तो साधारण वर्ष है। देखिए देखिए 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4 गया 2, 4 छंग 24, यानी ये क्या है, लीप वर्ष है, यानी भाग जा रहा है 4 से, तो लीप वर्ष के लिए क्या लगेगा, 0। समझ गए? अगर 4 भाग का ना जाए, 4 का भाग ना जाए तो समझ जाना वो लीप वर्ष नहीं है, एक साधारण वर्ष है। अगर यहाँ पे 5 होता, अगर 4 का भाग 65 में देंगे तो क्या जाएगा, 4 एकम 4, 2 बचे और 6 चौके 24। देखो रिमाइंडर कितना आ गया, ये रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर मतलब शेषफल, ठीक है। तो रिमाइंडर 1 आया, 4 से भाग नहीं जा रहा पूरी तरह से, तो समझ जाना ये हमारा लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष में क्या होता है कि पूरी तरह से भाग जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे 24 था, यहाँ पर भी 24 है, 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा, तो देखेंगे कि पूरी तरह से रिमाइंडर कितना आया, 0। तो इसका अर्थ यह है कि ये क्या है, लीप वर्ष है, जिसमें 2 अंक, पीछे के 2 अंक 4 का भाग पूरी तरह से चला जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं, अगर भाग न जाए तो लीप वर्ष नहीं कहते। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो कोड, अब फरवरी का भी कोड वही होता है। साधारण वर्ष में इसका कोड कितना होगा, साधारण वर्ष में इसका कोड होगा 4, ठीक है, और लीप वर्ष में इसका कोड होगा 3, ठीक है। जनवरी फरवरी, फिर मार्च का 4 होता है, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल का 0, फिर मई का होता है 3, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जून का होता है 4 नहीं 5 होता है, जून जुलाई का होता है 0, अगस्त का 3 होता है, सितंबर का होता है 6, अक्टूबर नहीं इसका 4 होता है फ्रेंड्स, 4, ठीक है, और अक्टूबर का होता है 1, नवंबर का होता है 4, दिसंबर का 6। ये हमारे हो गए महीनों के कोड, ठीक है। इन कोडों को आपको याद रखना होगा। अब बात करते हैं संडे मंडे, फिर उसी प्रकार से देखो संडे मंडे को हम इस तरह लिख लेते हैं, संडे यानी संडे को क्या करेंगे, सोमवार, यहां पे लिखेंगे, थोड़ा सा लिख लेंगे, रविवार से चालू करते हैं, रविवार, रविवार किस नंबर पे रखेंगे, 1 नंबर पे। रविवार के बाद क्या आता है, सोमवार, सोमवार, सोमवार को कह देंगे 2, फिर आता है मंगलवार, मंगलवार को कह देंगे 3, फिर आता है सोमवार मंगल बुध, बुधवार, बुधवार को क्या कहेंगे फ्रेंड्स, 4, फिर क्या आता है बृहस्पति, नहीं सोमा मंगल बुध, फिर आता है बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, या कह सकते हैं इसे गुरुवार भी कहते हैं, ठीक है, गुरुवार भी कहते हैं, इसे कहते हैं 5। फिर क्या आता है शनिवार, देखो सोमा मंगल बुध, फिर आता है शुक्रवार, शुक्रवार, शुक्रवार कह देंगे 6, फिर आता है शनिवार, शनिवार, शनिवार को कहते हैं 7 या 0, ठीक है। ये तो हमारे हो गए दिनों के कोड, ये आपको दिनों को कोड भी याद रखने होंगे। लीप वर्ष समझ गए, साधारण वर्ष समझ गए, महीनों के कोड ये लिखे हुए हैं, आपको याद करना होगा। ये दिनों के कोड है, दिनों के कोड को याद करना होगा, ठीक है, इतना समझ गए। अब देखेंगे कि ये टोटल एक हफ्ता में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, तो यहाँ पे 7 दिन इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है, इतना समझ। अभी बेसिक समझा रहे हैं, फिर इसके बाद देखना सवाल आप सेकंडों में लगाएंगे, ठीक है, इतना समझ गए। एक बात और आपको समझनी होगी, कहां पे लिखेंगे, यहां पे देखो लिखते हैं, देखो चलो यहां पे लिखते हैं छोटा सा, देखो एक चीज आपको याद रखनी होगी कि 400 को 400 या 4 का जिसमें पूरी तरह से भाग चला जाता है, ठीक है, 400 को या फिर यहां पे लिख सकते हैं हम 2000 को लेते हैं, 2000 में -1 करेंगे, जब 2000 की बात की जाए तो -1 कम करना होगा, ठीक है। अगर 1900 की बात की जाए तो +1 +0 रखना होगा। अब देखो 1900 के बाद पीछे की ओर जा रहे हैं, फिर क्या आता है 1800 आता है, 1800 में क्या करेंगे +2 करेंगे, फिर आता है 1700, 1700 में +4 करेंगे। ये कोड का उपयोग अभी होगा, ठीक है।
अभी हम सब सिखाएंगे, एक ही ट्रिक से लगाना सिखाएंगे आपको। ये सीख गए, ये जनवरी का कोड हो गया, यानी मंथ का कोड, ये डे का कोड। और ये 2000 में जब सन 2000 की बात की जाए तो माइनस एक करना है, सन 1900 की बात की जाए तो जीरो जोड़ना है, सन 1800 की बात की जाए तो 2 जोड़ना है, सन 17 की जाए 4 जोड़ना है। क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स? पहला सवाल लिखा है 16 अगस्त 1941 को कौन सा दिन होगा। हमें 16 अगस्त 1941 को दिन बताना कौन सा होगा। फ्रेंड्स अभी हमने आपको सिखाया था कि जब दिन दिया होता है, दिन में 7 का भाग देते हैं, रिमाइंडर चेक करते हैं। तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचा? 2 लिख लेंगे प्लस अगस्त। अगस्त देखो कहां लिखा है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त में कितने जोड़ने? 4। अब देखो 19 लिखा है, 19 तो कहां लिखा है? ये 2 लिखे हैं, ये 19 लिखा है, तो 0 प्लस रखना है, 0 प्लस। 1900 लिखा है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे 19 लिखा ना, 19 ये भी लिखा है, तो 0 जोड़ना, 0 जोड़ देंगे। अब देखो क्या बात है 30 की, जो ये 1941 लिखे उसके पीछे के 2 डिजिट, इसमें 7 का भाग देंगे 41 में। शिकायत ना भी 7 का और 4 का भाग देते हैं, 7 का भाग देते हैं कितने बजे? 35। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, अब इसी में 4 का भाग देंगे। अभी शिकायत आप 4 का पढ़ो कि 41 से ज्यादा ना, कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। 4 धाम 40, रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है, 4 का भाग देंगे। इन सभी को जोड़ लेंगे, कितना जाएगा? इसका आ जाएगा 10 और 10 और कितने होते हैं? 10 10 22, कितना जाएगा? 22। इन सभी को जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा टोटल। अब क्या करेंगे? टोटल कितने दिन होते हैं? 7 दिन। 7 का भाग देंगे, 7 त्रिक 21, बचा कितना? रिमाइंडर 1। रिमाइंडर 1 बचा, और 1 को क्या कहते हैं? रविवार। रविवार इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, रविवार। ठीक है, हमने क्या किया? ये लिखा है 16 अगस्त 1941 को कौन सा दिन होगा? 16 में दिया 7 का भाग, 7 दूनी 14, रिमाइंडर आया 2 लिख लिया। अगस्त है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। फ्रेंड्स देखो अगस्त जो होता है, ये अगस्त, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, यहाँ पे 2 होता है और यहाँ पे 3 होता है, इस प्रकार से। ठीक है, अगस्त होती है 3 की, और मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई होती है 2 की। ठीक है, तो ये अगस्त कितने का फ्रेंड्स है? अगस्त, ये अगस्त यहाँ पे 3 का होगा। ठीक है, 3 का होगा, और सब सही है, तो यहाँ पर भी जोड़ने पर 21 आ जाएगा, और 7 21 0, और 7 0 को क्या कहते हैं? शनिवार कहते हैं, शनिवार। ठीक है, देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ तक अगस्त चेक किया, कितने पे था? 3, तो 3 लिख लिया। अब देखो 1900, ठीक है, 19 लिखे ना, तो 19 देखो ये लिखा है, 19 में 0 प्लस करना, 0 प्लस कर लिया। 41 में 7 का भाग देंगे, रिमाइंडर चेक करना होगा। 7 पना 35, और 35 में 41 में 35 को घटाएंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 6, यानी 6 आ गया। फिर इसी संख्या में 41 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 धाम 40, इसमें जब 4 का भाग देते रिमाइंडर नहीं चेक करना होता, भाग को चेक करना पड़ता है। तो 10 बार गया, सभी को जोड़ लिया, 10 6 9 9 और 2 कितने? 10 6 16, 16 3 19, 19 में 2 21, 7 21, 0 रिमाइंडर। देखो 7 और 0 एक ही है, तो 7 आ जाए या 0 आ जाए उससे कहेंगे शनिवार, तो शनिवार दिन इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल लिखा हुआ है फ्रेंड्स, सवाल लिखा हुआ है 25 जनवरी 1956 को कौन सा दिन होगा, ये बताना है। फ्रेंड्स हमने आपको सिखाया था, एक ही ट्रिक से सभी सवालों को सॉल्व करना सिखा रहे हैं। लिखा है 25 में 7 का भाग देते हैं, रिमाइंडर चेक करना पड़ेगा। 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 25 में 21 को घटा देंगे, बच्चे का 4, यानी रिमाइंडर आ गया 4 प्लस। इतना समझ गए? अब क्या चेक करना होगा? जनवरी, देखो जनवरी में 2 होते, एक तो होता है लीप वर्ष, एक होता है साधारण वर्ष। पहले चेक करेंगे ये लीप वर्ष है साधारण वर्ष है। लिखा है 56 में चेक करेंगे कि 4 का भाग जा रहा है, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 56 में 4 का भाग पूरी तरह से जा रहा है, तो इसको कह सकते हैं कि ये लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में किसका प्रयोग करेंगे? 0 का। देखो लिखा है 0, देखो लिखा है 0, तो 0 लिख लेंगे प्लस। अब देखो 1900 की बात की है, तो 1900 में क्या करना है? 0 जोड़ना है, तो 0 जोड़ लेंगे प्लस 56 में फिर 7 का भाग देंगे, जैसा कि सिखाया था आपको।
7 का भाग देंगे 56 में, कितनी बार जाएगा 7/56, यानी शेषफल इसका आ जाएगा 0। फिर प्लस, अब चेक करेंगे 56 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 4 एकम 4, 4 चौको 16, ठीक है, 4 एकम 4, 4 चौको 16, सभी को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 20। अब 20 में 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना इसका आ गया 7 दूनी 14, रिमाइंडर आ गया इसका 6। ठीक है, इतना समझ इसका है। 4 जनवरी है 0 की, यानी 0 लीफ वर्ष था। ठीक है, फिर इसका 7 का भाग दिया 7/56 और 16 बार, रिमाइंडर इसका आ गया 6, और 6 पे क्या था शुक्रवार, इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवार। शुक्रवार, ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स अगला सवाल लिखा हुआ है, फ्रेंड्स सवाल लिखा है 11 फरवरी 1992 को कौन सा दिन होगा ये बताना है। ये टाइप 1 चल रहा है, टाइप 2 भी पढ़ाएंगे, टाइप 3 भी पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन ट्रिक एक ही लगेगी जो हमने आपको बताया है। ठीक है, जो हमने बताया कोई ट्रिक करेगी। देखो 11 है, 11 में 7 का भाग जाता है, हाँ जा रहा है 7 एकम 7, 11 में 7 का भाग गया 7 एकम 7, रिमाइंडर चेक करेंगे, यानी शेष फल कितना आएगा इसका 4। अब देखो फरवरी की बात की है, फरवरी को चेक करेंगे लीफ वर्ष है साधारण वर्ष है, ठीक है, चेक करेंगे। लिखा है 92, देखो 92 लिखा है, 92 लिखा ना, इसमें 4 का भाग जा रहा है, 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4 दूनी 8, रिमाइंडर गया 1 4 3 12, यानी कि 4 का भाग हम 92 में देंगे तो पूरी तरह से 4 का भाग चला जाएगा, यानी कि लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में कितना लिखेंगे 3, प्लस लगा लेंगे। 19 लिखा है, आगे की संख्या 19 है ना, 19 में 0 को जोड़ देंगे प्लस। अब फिर आ जाते हैं इसी 92 में, ठीक है, 92 की बात कर रहे हैं तो 92 में 7 का भाग देंगे, इसका रिमाइंडर चेक करेंगे, 7 एकम 7, 2 गया 7 21, रिमाइंडर इसका आ जाएगा 1 प्लस। अब 92 में 4 का भाग फिर देंगे, कितनी बार जाएगा 4 दूनी 8 और 4 3 12, 23 आ जाएगा। अब इन सभी को जोड़ लेंगे, 23 24 और 24 दिन होते 27, 27 में 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31, 31 में 7 का भाग देंगे, 7 चौका 28, रिमाइंडर इसका आ जाएगा 3, और 3 पे क्या आता है मंगलवार, मंगलवार इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मंगलवार। ठीक है, हमने क्या किया 11 में 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, रिमाइंडर आ गया 4, 4 लिख दिया। फरवरी देखते हैं 2 होते हैं, एक तो होता है लीप वर्ष, एक होता है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में कितना लगाते हैं 4, लीप वर्ष में 3। हमने 92 में 4 का भाग दिया तो पूरी तरह से 4 का भाग जा रहा है, इसलिए लीप वर्ष लेंगे तो 3 प्लस। 19 देखेंगे, 19 में क्या है 0 तो 0 लगा लेंगे प्लस। फिर इसी 92 में चेक करेंगे 7 का भाग जा रहा है, कितनी बार जाता है शेष वर्ग कितना आता है, शेष वर्ग से मतलब है 7 एकम 7 गए 2 7 21, इसका शेष फल 1 आया तो 1 लिख लिया। अब फिर इसी 92 4 का भाग देंगे, 4 दूनिया 6 12, सभी को जोड़ लिया 31, फिर 7 का भाग देंगे, 3 बार गया यानी कि 7 चौक 28, रिमाइंडर चेक करेंगे 3 आ गया तो 3 में आता है मंगलवार, इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगलवार। चलिए अगला सवाल लिखा हुआ है, फ्रेंड्स सवाल लिखा हुआ है 23 अप्रैल 1964 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये टाइप 1 चल रहा है, इसके बाद टाइप दूसरा पढ़ाएंगे। ठीक है, देखो टाइप 1 ही में है, क्या सवाल है, ट्रिक एक ही फॉलो होगी, बस खाली थोड़ा सा अंतर होगा संख्या में। देखो 7 का भाग देंगे 13 में कितनी बार जाएगा 7 एकम 7, रिमाइंडर चेक करेंगे आ जाएगा 6। अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल कितने पे है कोड 0 पे प्लस। 19 लिखा, आगे की संख्या 19, 19 पे क्या है 0 प्लस। 64 लिखा है, अब इससे मतलब है 64 में 7 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 7 9 63, यानी 7 9 63, 64 में 63 को घटा देंगे तो 1 बचेगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा 1 प्लस। अब इसी 64 में फिर 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, रिमाइंडर गया 2, और रिमाइंडर 2 गया ना, फिर आ जाएगा 7 के 4 4 4 का 4 4 5 20 4 24, 6 बार। ठीक है, 4 का भाग दिया तो कितना आ गया 16, इसमें भागफल चेक करते हैं। ठीक है, जब 4 का भाग देते हैं, अब देखो सभी को जोड़ लेंगे, 16 और 1 कितने होते हैं 17, 17 और 7 कितने होते हैं फ्रेंड्स 23, 23 लिख लिया। 6 6 12, 6 और 6 6 6 12, 12 1 13 के 3 हंस लगा 1 1 2, ठीक है 3, 23 आ गया। अब 23 में 7 का भाग देंगे,
कितना आ जाएगा 7 3 21। रिमाइंडर चेक करेंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2, और 2 पे क्या है सोमवार। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमवार। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमवार। चलते हैं अगले सवाल की। टाइप दूसरा, देखिए लिखा हुआ है 13 अगस्त 1764 को कौन सा दिन होगा, ये बताना है। थोड़ा सा चेंज हुआ है, 17 के स्थान पे अभी तक था 19, लेकिन अब आ गया 17। तो फ्रेंड्स अभी लग हम 0 जोड़ रहे थे, 17 की बात की, अब 4 जोड़ देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? 17 को की बात की है तो 4 जोड़ेंगे। अभी 1900 की बात कर रहा तो 0 जोड़ रहे थे, लेकिन अब 4 जोड़ देंगे। लेकिन बात तो वही होगी, कैसे? 7 का भाग देंगे 13 में, कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7। रिमाइंडर चेक करेंगे, 6 आ गया। अगस्त की बात की है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, कितने अगस्त है? 3 प्लस 1700, 17 आगे के लास्ट 17 लिखे, 17 का ये 4 जोड़ना है, 4 जोड़ देंगे प्लस इसमें क्या करते थे, एक बार 7 का भाग देते थे, एक बार 4 का भाग देते थे। 7 9 63, रिमाइंडर चेक करेंगे, 1 आ जाएगा। अब 4 का भाग देंगे, भागफल अब चेक करेंगे, 4 एकम 4, 4 छंग 24, सभी को जोड़ लेंगे, 16 और 10 20, और 20 और 30 आ जाएगा टोटल। 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, 2 बचा रिमाइंडर, और 2 को क्या कहते हैं? सोमवार। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सोमवार। ठीक है, 16 17 17 से 21 21 और 9 30, 30 में हमने जोड़ दिया, 7 चौक 28, रिमाइंडर चेक करा 2, दूसरे पे क्या था? सोमवार। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमवार। ठीक है, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे 1700 लिख दे, 1800 लिख दे, 1900 लिख दे, 2000 लिख दे, हमें उससे नहीं मतलब है, क्योंकि हमने लिख दिया है 1700 में 7 4 जोड़ना है, 1800 में 2 जोड़ना है, 1900 में 0 जोड़ना है, 2000 में -1 कर देना है। ठीक है, आगे समझ फ्रेंड्स। अगला सवाल लिखा हुआ है फ्रेंड्स, सवाल लिखा हुआ है, लिखा है 13 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये 2000 लिखा है, सन 2000। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमें ट्रिक्स मतलब है। ट्रिक क्या थी, पहले इसमें 7 का भाग देते थे, 7 का भाग देंगे 13 में तो कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7, शेष पर चेक करना पड़ता है तो 6 बचा। अक्टूबर की बात की, अक्टूबर में 1 जोड़ना पड़ता है। 2000 की बात की है उसने, 2000 तो लिखिए तो -1 करना है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो -1 कम कर देंगे। फिर लिखा है 2000, अब देखो 2000 को तो कम हो खत्म। अब इसकी बात आती है, क्या 7 का भाग 0 में जाएगा? 7 का भाग 0 में देंगे तो 0 तो आ जाएगा, प्लस यहाँ पे प्लस करेंगे। अब 4 का भाग 0 में देंगे तो 0 तो आ जाएगा, सभी को जोड़ लेंगे, ये माइनस का ये प्लस कट गया, बचा 6, और 6 में देखो 7 का भाग देंगे पहले से। लो, क्या 7 का भाग 6 में जा रहा है? नहीं जाता है, तो 6 को 6 रहने दो। अब 7 का भाग देंगे ही नहीं, क्योंकि जा ही नहीं रहा है। 6 पे क्या आता है? शुक्रवार। राइट आंसर आ जाएगा इसका फ्रेंड्स शुक्रवार। ठीक है, आगे समझ में। चलते हैं अगले सवाल की ओर। टाइप यहां से चेंज। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स टाइप चेंज कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे आकर 1700 होता, 4 जोड़ेंगे, 1800 होगा तो 2 जोड़ेंगे, 1900 होगा तो भी 0 जोड़ेंगे। अगर 2000 के ऊपर बात की जाए, 2000 हो तो -1 कम करेंगे। ठीक है, समझ गए। ये टाइप हमारा 1 to 1 ही था, इसे टाइप को समाप्त। फ्रेंड्स अगला टाइप तीसरा, देखिए टाइप तीसरा में थोड़ा सा चेंज हुआ है। बस क्या चेंज हुआ है, देख रहे थे भी जो दिन था वो सब 7 के ऊपर ही थे, 7 के नीचे दिया ही नहीं, लेकिन अब तो 7 के नीचे है। इसमें क्या था कि पीछे की संख्या देख रहे थे कि सब में 7 का भाग जा रहा था, किसी में तो जाना नहीं चाहिए था ना, तो इसमें 7 का भाग नहीं जा रहा, तो यहां से टाइप हुआ चेंज। ठीक है, देखो इसमें क्या करते थे, 7 का भाग देते थे, दिन में 7 का भाग, जब 7 का भाग नहीं जाता है तो उस संख्या को उसी प्रकार से लिख लेते हैं। 7 का भाग 4 में नहीं जा रहा है तो इसी 4 को इसी प्रकार से लिख लेंगे, मिटा देंगे। मई की बात की, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई में 2 को जोड़ना होता है, प्लस 1900 में क्या करना पड़ता है? 0 जोड़ना पड़ता है, प्लस आप देखते हैं कि 5 में या 7 का भाग 5 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो इसको इसी प्रकार से उतार देंगे। अब फिर इसी में चेक करेंगे, 4 का भाग देंगे इस प्रकार से, 4 एकम 4, ये भागफल चेक करते हैं, 1 बचा, 1 जोड़ लेंगे। ठीक है, अब सभी को जोड़ेंगे, 6 6 5 11 12, 12 का भाग देंगे 7 में,
7 एकम 7, रिमाइंडर चेक किया 5, 5 पे क्या है, बृहस्पति या गुरुवार, बृहस्पति या गुरुवार कह सकते हैं, ठीक है, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार या गुरुवार, एक ही बात है, बृहस्पतिवार गुरुवार एक ही दिन होते हैं, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। ये टाइप हमारा था तीसरा। इस प्रकार से सवाल को सोल्व करते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है, सवाल लिखा हुआ है 3 जून 1901 को कौन सा दिन होगा, ये सवाल बताने हैं। कैसे सोल्व करेंगे, वही टाइप, क्या 7 का भाग 3 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो 3 को 3 ही उतार लेंगे। जून की बात की है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून में कितने दिन जोड़ते हैं, 5। 19 की बात की है, 19 में 0 जोड़ना पड़ता है प्लस। अब इसकी बात आती है, 7 का भाग 1 में जा रहा है, नहीं जाता है, तो 1 ही उतार लेंगे। अब 4 का भाग देंगे, क्या 4 का भाग 1 में जा रहा है, नहीं जा रहा है, याद रखना जब 4 का भाग ना जाए तो उसे सदैव 0 लिखेंगे, सदैव 0 लिखेंगे। अब इन सभी को जोड़ देंगे, 5 दिन 8 एक 9, 9 में 2 का भाग 7 का भाग देंगे, ठीक है, 7 का भाग देंगे 9 में, कितनी रिमाइंडर कितना इसका आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 2, और 2 पे क्या आता है, सोमवार, सोमवार। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा सोमवार, ठीक है। आगे समझ में, चलते अगले सवाल की ओर। फ्रेंड्स अगला सवाल लिखा हुआ है, सवाल लिखा हुआ है 24 जून 1857 को कौन सा दिन होगा, ये बताना है। फ्रेंड्स देखो ट्रिक हम एक ही फॉलो करेंगे, जो हमने आपको सिखा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, काफी समय हो गया सिखाते सिखाते, उसी ट्रिक को ही फॉलो करेंगे। 24 में 7 का भाग देंगे, रिमाइंडर चेक करेंगे, 7 तारीख 21, रिमाइंडर 3 आया। जून की बात की, जून की कहाँ लिखा, 5, 5 लिख देंगे। 1800, ठीक, 1800 में कितने जोड़ते हैं, 2। 57 में 7 का भाग देंगे, रिमाइंडर चेक करेंगे, 57 56, रिमाइंडर 1 आ गया प्लस। अब 57 में अब 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, रिमाइंडर गया 1, 4 चौको 16, ठीक है, भागफल चेक करना पड़ता है। इतना समझ गए। अब इन सभी को जोड़ लेंगे, 14 15, 15 2 17, 17 5 22, 22 3 25। अब 25 में 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर इसका कितना आ जाएगा, 4, और चौथे पे क्या आता है, बुधवार। इसका राइट आंसर आ जाएगा बुधवार, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही।